श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के जिस श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, श्लोक नंबर 39, उसमें यदि आपने पहले का जितना भी पोर्शन है, क्योंकि जैसा मैं अक्सर आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से एक ऐसी सुंदर प्रक्रिया हमें देते हैं जो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप कोई गणित का जो सवाल है उसका उत्तर निकालने का कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप। और उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर आप कहीं भी एक जगह से शुरू हो जाएं, किसी भी एक चीज को अगर आप पकड़ लें, तो आप आगे की यात्रा बड़े सहज रूप से, बड़े स्वाभाविक रूप से, बिना किसी विशेष परिश्रम के आप कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी स्वाध्याय के इस दौरान में, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह भगवान धीरे 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 करके, पहले जैसे एक बोलते हैं ना कि पहले बीज डालते हैं किसी भी थॉट का, किसी भी विचार का, और बीज डालने के बाद में फिर वो धीरे धीरे उसको विकसित करते हैं, जो एक सही प्रक्रिया है। एक तो ये होता है कि आप सीढ़ी के ऊपर जब चढ़ते हैं तो आप, एक सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी से जब आप दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं तो पहली को आप छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब बीज है वो बीज को छोड़ते नहीं है, बल्कि बीज ही परिवर्तित हो जाता है किस रूप में? अंकुर के रूप में। और वही जो अंकुर है वो पौधे के रूप में मिल जाता है। वो जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है आखिर तक, जब तक कि वो फिर से दोबारा से बीज के रूप में नहीं आ जाती। तो भगवान की जो एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है, उनकी जो विवेचना का तरीका है, उस विवेचना के तरीके की ये बहुत बड़ी खासियत है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि अगर देखा जाए, वैसे तो हमारे जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ मूल रूप से जिसको हम लोग सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं और जो हमारे सनातन परंपरा का आधार है, वो वेद है। जो चारों वेद हैं, वो चार वेद शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें चार वेद आ जाते हैं, और ये जो चारों वेद हैं ये हमारे लिए प्रमाण है। लेकिन वो जो वेद हैं, उन वेदों का सार क्या है? तो कहते हैं उपनिषद है। जो अंतिम भाग है जिसको आप वेदांत कहते हैं, वो वेदांत क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि वेदांत का अर्थ क्या है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और ज्ञान का अंत होना तो समझ में नहीं आता, ज्ञान का तो अंत होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है वो तो परमात्मा का स्वरूप है, और जो परमात्मा है वो अनंत है, इसलिए ज्ञान का अंत तो होता नहीं। तो यहाँ पर अंत शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ अंत शब्द का अर्थ है उसका शिरोभाग। उसका शिरोभाग अर्थात जो उसका सिर है, जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च, जो ज्ञान का जो सर्वोच्च रूप है, वो कौन सा है? तो वो है जिसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं। उसमें कोई गाथा नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही चीज का प्रतिपादन किया गया है, और वो क्या है? वो अनेकता का भी प्रतिपादन है और उसके साथ में एकता का भी प्रतिपादन। दूसरा जो उसकी विशेषता है वो ये है कि बाकी का जो भाग है वेद का, वो आपकी कामनाओं को पूर्ण करने का एक तरीका है। बताता है आपको कि आप अगर अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करें, वो एक प्रक्रिया बताता है। लेकिन जो उपनिषद का भाग है, वो उपनिषद का भाग वहां से शुरू होता है जब व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि कामनाओं से मेरी बात बनेगी नहीं, कामनाएं मैं जैसे जैसे करता जाऊंगा वैसे वैसे पूर्ण होने के बावजूद वो नए नए रूप में हमारे सामने आती जाएंगी। तो
वो जो भाग है जहां पर कामनाओं को समाप्त कर दिया जाए। समाप्त करने का मतलब क्या है कि पहले तो संकुचित किया जाए, पहले तो कम से कम किया जाए, और उसके बाद में ये है कि शरीर को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाए, अपने आप को अर्थात अपने जीवन को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाए प्रवाह के अंदर, जैसे कि एक पत्ता जो होता है वो नदी में जब गिरता है तो नदी के प्रवाह के साथ में अपने आप को छोड़ देता है। क्या नदी ले जाती है, जिसको स्वामी राम कहते हैं कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह। ये जो स्थिति है ये उपनिषद की है। और वो जो उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद की भाषा क्या है, तो उपनिषद की भाषा संस्कृत है। हम लोग सामान्य तौर पर बोल देते हैं संस्कृत है, लेकिन संस्कृत वैसी नहीं है, लौकिक संस्कृत नहीं है। लौकिक का मतलब जिसका हम व्यवहार करते हैं, वैसी संस्कृत नहीं है। उसका ग्रामर भी अलग है, तो उसको हम वैदिक संस्कृत बोलते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा उपनिषदों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है। जिस समय आदिशंकर ने कहा कि वेदो नित्यमधीयताम, अर्थात हमको चाहिए क्या, जो सनातन परंपरा को समझना चाहता है या उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो उस जीवन पद्धति को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, तो वो क्या करे, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहला जो साधन षटक है, अर्थात कौन सी साधना करे, उसमें सबसे पहला जो निर्देश आदि शंकराचार्य ने दिया, वो उन्होंने कहा वेदो नित्यम अधीयताम। हमको नित्य वेदों का पाठ करना चाहिए, नित्य जो वेदों के मंत्र हैं उनका उच्चारण करना चाहिए और उनका स्वाध्याय करना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो किसी ने किसी आचार्य से ये प्रश्न पूछा कि वेदों की भाषा तो बड़ी विलक्षण है, उसकी भाषा अर्थात वेदों को समझने के लिए, वेदों की भाषा को समझने के लिए तो हमको षटशास्त्र पढ़ने पड़ेंगे बहुत। इसका मतलब जो व्यक्ति उस के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, ऐसा ही व्यक्ति उस उपनिषदों को समझ सकता है। तो क्या किया जाए, उनका कोई बात नहीं। अगर आप उस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको उस ज्ञान को जो लौकिक भाषा में, अर्थात हमारी और आपकी जो बोलने चालने की संस्कृत की भाषा है, जिसको लौकिक संस्कृत बोलते हैं, उसमें भी प्रतिपादन किया गया। और वो कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि महाभारत जो है उसको पांचवा वेद माना गया। जो महाभारत है, महाभारत को पंचम वेद कहा गया, अर्थात पांचवा वेद है। और उस महाभारत अर्थात पंचम वेद के अंदर भी सबसे जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो कौन सा है, तो कहते हैं कि वो है श्रीमद् भगवद गीता। ये महात्म्य है इसका, श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वो क्या है, तो वो बिल्कुल आपकी भाषा में, आपकी भाषा में, आपके उदाहरणों के द्वारा प्रकृति में जो चारों तरफ घटित हो रहा है उसको अपने सामने रखकर, और उन्होंने हमको अध्यात्म को समझाने का सरल से सरल भाषा में प्रयास किया है अपने समय के अनुसार। आज हमको वो कठिन लगती है, वो एक बात अलग है, क्योंकि उस भाषा के बारे में हमको जानकारी नहीं है। वो जो चाबी एक होती है, वो चाबी हमारे पास में नहीं है। इसके लिए भी हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी समस्या हो सकती है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सहज है। इसीलिए कहा गया इसके महात्म्य में, मधुसूदन सरस्वती ने कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरे। आपने अगर श्रीमद् भगवत गीता को सही प्रकार से समझ लिया, तो कहते हैं आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने बाकी ग्रंथों को भी पढ़ लिया। ये भगवान कृष्ण का जो उपदेश है उसका महात्म्य है। क्यों महात्म्य है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिस्टमैटिक नॉलेज है। आपको भटकाव, कहीं पर भी भटकाव नहीं होता। शब्दों की थोड़ी कठिनता आपको लग सकती है, प्रक्रिया की थोड़ी सी कठिनता लग सकती है, वो जो गांठ है उसकी बात अलग है। लेकिन अगर वो गांठ खुल जाती है तो इससे सरल, इससे सहज जो ज्ञान है, और इससे सरल और इससे सहज जो साधना है, वो हमारे जीवन में
नहीं हो सकती। और भगवान ने सब कुछ समेट लिया है, सब कुछ समेट लिया है। ऐसा नहीं किया इसको ये नहीं मानना चाहिए, ये नहीं वो कहते नहीं, मानिए, सब कुछ मानिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज की उपयोगिता कहाँ तक है। और आपको ये भी चेक करना है कि जिस चीज की उपयोगिता जहां पर है वो सच में उसका प्रतिफल कहीं पर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ हम ज्ञान की जो चर्चा चला रहे हैं, उसके लिए उस दृष्टि से ये जो श्लोक नंबर 39 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं ना कि गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, है ना, ये सारे श्रद्धा शब्द का प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। और वहां यहाँ पर उन्होंने यही बात कही। लोगों ने एक चीज को पकड़ लिया, लोगों ने क्या पकड़ लिया, एक चीज को पकड़ लिया, क्योंकि वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे आपको जब किसी भी मंत्र का या किसी भी स्तोत्र का या किसी भी अनुष्ठान के बारे में कहा जाता है कि आप इसको करिए तो आपकी ये कामना पूर्ण होगी, कामनाओं के बारे में संदर्भ में ले लीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि यदि आप कनक धारा स्तोत्र का रोज पाठ करते हैं, रोज पाठ करते हैं तो क्या होगा, कहते हैं आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। यदि आप शक्ति चाहते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ अनुष्ठान के रूप में बताई गई। अब आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है। तो आप जब किसी से बात करते हैं तो उसका जवाब क्या दिया जाता है? वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने पूरा स्तोत्र तो पढ़ लिया, लेकिन उसके आखिर में क्या कहा है? उसके आखिर में कहा है, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है, पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करता है, उसको ये उपलब्धि होती है। अगर वो उपलब्धि आपको नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आप में श्रद्धा का अभाव है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो जो श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा है, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, गुरु दरबार के प्रति आपकी श्रद्धा है, उसकी व्यावहारिक कसौटी कौन सी है? तो भगवान ने ये भी चीज यहाँ पर बताई। क्या चीज बताई? उन्होंने कहा देखो, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आप अशांत रहते हैं, जो आप परेशान रहते हैं, भी रोग ना हो, है ना, आप निरोग रहें, ये बात तो समझ में आ रही है। अब लेकिन वो कहते हैं उससे क्या होगा? कहते हैं कि वो शांति को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, सुख की बात नहीं कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। आपको सुख मिल सकता है, लेकिन सुख के साथ में आपके जीवन में शांति हो, ये ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन शांति में जो सुख है वो समाहित हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि अचिरेण आदि, कहते हैं अचिर, अचिर का मतलब क्या होता है? चिर मैंने होता है विलंब से, चिर मैंने होता है विलंब से। अभी आपने किया और आपको कुछ समय के बाद में उसकी प्राप्ति हुई। अचिरेण का मतलब होता है कि बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के है उसकी। बीच बीच में ना आवाज जा रही है, तो लिंक ही टूटता जा रहा है। हाँ नहीं, ये असल में क्या है, कोई फोन आ जाता है ना, तो वो थोड़ा सा जो है जो डिस्टर्ब हो जाए। सेंटेंस शुरू किया था ना, वो कंप्लीट हमारे पास नहीं आया। आई कौन सा? प्लीज अगर शुरू से करें कि जहाँ अगर आपको शांति चाहिए तो अच्छा होगा। टिंडे सारे पके हैं, ये देखो, ये देखो, सारे पक्के हैं ये, और सबसे महंगे भी हैं। तू जाना है तुम्हें एस ब्लॉक?
जाऊंगी पर मुझे नहीं मिलेगी वो इतने टाइम। तो दीपक को पकड़ाते, बोलो उसको वापस कर दे टिंडे। सारे पके हैं, पीछे का हमें पता नहीं कैसे होते हैं। ले पानी में डाल के सारे पके हैं। पके हैं तो दीदी के लिए पानी में डाल दी। असल में हो क्या रहा है कि चारों तरफ दिल्ली और देहरादून और यहाँ पर वो जो कार्यक्रम चल रहा है ना, उसकी सारी तैयारी हो रही है। तो बीच बीच में फोन जो है, अब फोन मेरे पास एक है ये वाला, दूसरा वाला जो फोन है उसके तो ये थोड़ा सा आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लेकिन मैं जो बात से आपसे कर रहा थोड़ा हूँ। शुरू कर हाँ जी, लीजिए, अगर आपको हाँ शांति जी, चाहिए। आपने श्लोक का विवेचन शुरू किया हाँ था ना। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। नीचे वाली जो लाइन है उसको आप लीजिए, तो कहते हैं कि जिस ज्ञान की मैंने चर्चा की है पहले, जिस ज्ञान की मैंने पहले चर्चा की है, वह ज्ञान जो है वो क्या कहते हैं, कहते हैं उस ज्ञान को यदि आप प्राप्त कर लेते हैं, वो ज्ञान अर्थात यदि आप ज्ञानी हो जाते हैं, इसका अगर हम मोटे मोटे शब्दों में बोल देते हैं, यदि आप उस ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, यदि आप ज्ञानवान हो जाते हैं, तो क्या होगा, कहते हैं अचिरेणाधिगच्छति। क्या चीज? अचिर। अचिर मैंने बिना किसी विलंब के आपको क्या चीज प्राप्ति होगी, तो कहते हैं शांति की प्राप्ति होगी। देखिए, भगवान ये जो बात कह रहे हैं, इससे उन्होंने एक संकेत आपको और दे दिया। हम लोग बोलते हैं जी जीवन में सब कुछ भगवान ने दे दिया है, पर शांति नहीं दी। हम आपने सुना होगा, हम भी कभी कभी हमारे मन में ये भावना पैदा होती है कि इतना सब कुछ दे दिया, लेकिन तब भी मन जो है वो बड़ा क्या है, अशांत है। मन बहुत अशांत है, बड़ा भटकाव इसके अंदर अभी भी बना हुआ है। ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी भी अशांति बनी हुई है। यहाँ इस सूत्र के साथ में यदि आप जोड़ कर देखेंगे, तो कहते हैं अचिर जो शांति है, अर्थात तत्काल जो शांति है, वो आपको कैसे मिलती है, जब आप ज्ञान को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब आप जब अशांत होते हैं तो उसका कारण क्या है? ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई चीज है। अगर आपको दवा जो है ना, आपने दवा खाई और दवा खाते ही आपको एकदम तत्काल आपको क्या मिल गया, आपको आप निरोग हो गए, आपको रोग में राहत मिल गई, आपको शांति मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आपको अशांति जो थी, वो किस लिए थी? क्योंकि रोग जो था वो आपके ऊपर प्रभावी था। रोग कौन सा है? सबसे बड़ा रोग कौन सा है? ध्यान होगा आपको। इस श्लोक के माध्यम से यदि आप उस चीज को समझना चाहेंगे, तो वो रोग कौन सा है? तो कहते हैं अज्ञान। ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेणाधि गच्छति, अचिर रूप से शांति की प्राप्ति होती है। इसको यदि आप उलट दीजिए, या इसको अगर आप दूसरी तरह से समझने का प्रयास करिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपके जीवन में अशांति है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका संकेत है ये इस बात का कि आप अभी ज्ञान की स्थिति में नहीं है, आप अज्ञान की स्थिति में। आप जो है वो अज्ञान की स्थिति में है। क्यों? अगर आपकी प्रकाश भी है, आपके सामने प्रकाश भी है, आपकी आंखें भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके बावजूद आपने कोई ऐसी चीज का सेवन नहीं किया है जो आपकी बुद्धि के अंदर भ्रम पैदा करे, और उसके बावजूद भी यदि आप लड़खड़ा कर गिर रहे हैं, तो इसका ये तो संकेत करता है कि कुछ बात है ना। यहाँ यही बात उन्होंने कही, लेकिन साथ में जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान कृष्ण जो है वो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ, आप अपनी, क्योंकि देखिए ना, आप साधक है, हमने दूसरों को नहीं देखना है। हमने ये जो चीज है, या जो भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं,
ये जो जिसको हम बोलते हैं कि हम चल रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, हम जिस साधना को हम अपने जीवन में अपना कर चल रहे हैं, इसमें हमको किसी दूसरे को नहीं देखना है, बल्कि किसको देखना है? अपने को देखना है। अब अपने को देखने के लिए उन्होंने कसौटी क्या दी? आपने एक ग्रंथ है बड़ा सुंदर, उसका नाम है विचार सागर। विचार सागर बड़ा सुंदर ग्रंथ है। हमारे परम पूज्य परमाध्यक्ष जी महाराज ने भी उस पर काफी विस्तार से काम किया है। अपने आप में विलक्षण वो कार्य रहा है। तो वो जो विचार सागर है उसमें वेदांत की प्रक्रियाओं को हिंदी भाषा में, जो बोलचाल की भाषा थी, उसमें दिया गया है। और वहां ये जो श्रद्धा शब्द है, इस श्रद्धा शब्द की परिभाषा बताई। श्रद्धा शब्द की परिभाषा बताई गई है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा जो अध्याय है, वो पूरा अध्याय ही इस नाम से है। उसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। उसमें श्रद्धा की ही चर्चा है। तो ये जो श्रद्धा है, इसकी परिभाषा विचार सागर में क्या बताई गई? विचार सागर में बताई गई, सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। विश्वास है। जो श्रद्धा है ये क्या है? अभी आपने जांचा नहीं है, अभी आपने परखा नहीं है, अभी आप चले नहीं हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको उस मार्ग के बारे में बताया है, जिस व्यक्ति ने उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है, एहतियात के बारे में बताया है, चेतावनी के बारे में बताया है, उसके ऊपर आपको पूर्ण रूप से विश्वास है। देखिए, जिस समय आप जाते हैं रामचरितमानस में भी, वहां पर आपने एक श्लोक पढ़ा होगा। वो श्लोक है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। वो कहते हैं ये दो पंख इस प्रकार के हैं, जिन दो पंखों से ये जो आपकी साधना है, ये साधना उड़ान भरती है। और वो पंख कौन से हैं? तो कहते हैं श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा जो है, श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ यह है कि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उसके प्रति आपका पूर्ण विश्वास होता है। यहाँ आप वो अंधश्रद्धा और वैसी श्रद्धा, इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। श्रद्धा का मतलब है श्रद्धा। अब वो ये कहते हैं, जो सबसे पहला भगवान ने, लोग सिर्फ इतना ही कोट करते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आगे जो दो चीजें हैं वो क्या बताती हैं? आगे जो दो चीजें हैं वो क्या बताती हैं? वो ये बताती हैं कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा होती है, उसमें ये दो चीजें भी जरूर होती हैं। उसमें ये दो चीजें जरूर होती हैं। कहते हैं क्या? तत्परः संयत इंद्रिय। तीन तत्व हो गए, तीन सूत्र हो गए। भगवान ने कहा कि तीन सूत्र हैं, अर्थात ज्ञान जो है, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके। ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? तो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है वह